क्या हो गया भाईजान, खबरें लगाए? यार ये खबरें देख देख के मेरा बीपी हाई होता है। क्यों? रोज एक ही खबर चल रही होती है। क्या बात करें, अब तो इतने सारे चैनल्स हैं, लम्हे लम्हे की खबर दे रहे होते हैं। वही ड्रोन हमले, वही लाशें, वही लहू-लुहान शहर। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ इस मुल्क में रखा क्या है, छोड़े इस मुल्क को। मैं खबरें देखनी तो छोड़ सकता हूँ, पर इस मुल्क को नहीं छोड़ सकता मैं। बहरहाल मैंने तो फैसला कर लिया। अच्छा, तुमने नौकरी का फैसला कर लिया? जी नहीं, इस मुल्क को छोड़ने का। दुबई जा रहे हैं नौकरी के लिए? अब मैं अपनी जिंदगी यूरोप के किसी पुरफजा मुकाम पे जीना चाहता हूँ। और मैं ना बड़े सुकून से अपने इसी मुल्क में मरना चाहता हूँ। वाओ डार्लिंग बेबी, आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो। क्यों? रोज मैं अच्छी नहीं लगती? नहीं क्या? यार जुमला तो पूरा करने दो। अच्छा करो जुमला पूरा। अब तुम रोजाना बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आज तुम इस जीन्स टी शर्ट में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। वाकई? हाँ, तुम्हें यूरोप में एडजस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अस्फो, हम लोग क्या यूरोप जा रहे हैं हनीमून के लिए? नहीं, हम यूरोप जा रहे हैं फॉर एवर। चलो जी छड्डो, फॉरएवर कैसे जा सकते हैं? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। पासपोर्ट का क्या है, 2 दिन में बन जाएगा। तो फिर क्या मसला है? बस एक मसला है। वो क्या? पैसा। मेरा हर जबरदस्त मंसूबा सिर्फ इस पैसे की वजह से तो रुक जाता है। इसका मतलब है पैसों की वजह से हमारा यूरोप जाने का प्लान भी कैंसिल हो जाएगा। देखो, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये मसला हल हो सकता है। अस्फो देखो प्लीज, मेरे पास जो पैसे थे ना वो तुमने पहले ही मुझसे ले लिए, और ये प्रॉमिस किया था कि पाई पाई सूद के साथ बेबी डार्लिंग वापस करूं, और अभी तक नहीं किए। अरे तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें यूरोप में लौटाऊंगा ना, यूरोज में, तुम्हारी कसम। ओ प्लीज रहने दो, हम लोग यही ठीक है। अभी तक एक घर तो लेके नहीं दे सके, यूरोप के हाथ जाएंगे। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ। ठीक है, तो तुम अभी माजी के पास जाओ और जाके उनसे अपना हिस्सा मांगो। क्या? अरे हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मांगने को कह रहा हूँ। कौन सा हिस्सा? जायदाद का हिस्सा। और कौन सा हिस्सा? अस्फू मेरे पास कोई जायदाद नहीं है। तुम्हें पता है सदर में जो तुम लोगों की बिल्डिंग है, सिर्फ जमीन की कीमत ही 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़? यानी 10 करोड़ की मालिक तो तुम हुई। अस्फू मुझे बहुत शर्म आ रही है। किस बात पे? तुम्हारी सोच पे। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाईजान और माजी की जायदाद पर नजर रखते हो, इडियट। पागल हो गई हो? मैं तो तुम्हारी जायदाद पे नजर रखे हुए हूँ। अस्फू तुम बहुत ही लीचड़ आदमी हो। अरे क्या बात है असफर, तूने हमें ऐसे क्यों बुलाया? बाजी मुझे आपसे बहुत खास बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने फैसला कर लिया, मैं यूरोप जा रहा हूँ। अच्छा कब? यही 2-4 दिनों में? अरे नहीं, महीनों में। वीजा लग गया? वीजा का क्या, मिल जाएगा। अच्छा तो फिर मसला क्या है? मसला ये बाजी, मैं आपके बगैर नहीं जाना चाहता। हाँ तो हम भी चलेंगे ना, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। ओहो, मैं वापस आने के लिए नहीं जाना चाहता। फिर? फॉर एवर। नहीं असफर, अपना मुल्क तो फिर अपना ही होता है ना। जब जेब में पैसा होता है तो पूरी दुनिया मुट्ठी में होती है। लेकिन हम अशरफ और माजी को भी तो तन्हा छोड़ के नहीं जा सकते ना। बाजी माजी कौन सा कोई आबे हयात भी क्या ही है। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि मैं, आप, बेबी और भाईजान हम सब यूरोप में सेटल हो जाए। कैसे हो सकता है असफर? माजी की सारी जायदाद है यहाँ पे, सदर में बिल्डिंग है इतनी बड़ी। ओहो, बिल्डिंग बेचने में कितनी देर लगती है बाजी? अच्छा तो तू कह रहा है कि जायदाद बेच के यूरोप? बाजी आप कितनी ज़हीन, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन नहीं, माजी नहीं मानेंगी। ओहो, माजी की तो खैर, उनको मैं मना लूंगा, आप बस भाईजान को। तेरे भाईजान का तो कोई मसला ही नहीं है, उन्हें तो मैं धोस धमकी देके यूं मना लूंगी। शाबाश। चल अब जा। कहाँ? यूरोप? अरे नहीं, नीचे जा। ऊपर मेरे पास ज्यादा देर बैठा तो माँ जी के पेट में मड़ोड़ शुरू हो जाएंगे। आई समझ? शिगुफ्ता ईमानदारी की बात है, मेरी तो पहली समझ भी जाती रही है। अशरफ क्या रखा है इस मुल्क में? महंगाई, दंगा फसाद, कत्लो गारत, और बिजली तो नाम को नहीं आती यहाँ पे। शिगुफ्ता बेगम, मैं सिर्फ एक बिजली की खातिर इस मुल्क को छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा मरना जीना यही है। तो बस ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। बाद में शिकवा न कीजिएगा कि हमें बताया नहीं। मुझे छोड़कर जा रही हो? जाहिर सी बात है। मैं ना माँ जी से पूछ के ना बात करके फिर तुम्हें बताऊंगा। वैसे शिगुफ्ता सच्ची बात तो ये है, जो ये फरंगी औरतें हैं ना, फरंगी मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, यानी दिल से जाना चाहते हैं। पर माँ जी हमारे बगैर उदास हो जाएंगी। तो क्या हुआ, माँ जी को भी ले चलते हैं साथ। है भी ठीक है। तो बस फिर आप आज ही माँ जी से बात कर रहे हैं? जाने की? नहीं, वो जो सदर में बिल्डिंग है उसे फरोख्त करने की। सदर वाली बिल्डिंग मैंने नहीं फरोख्त होने देनी। वो क्यों? अब्बा जी की निशानी है वो। तो अब्बा जी की सबसे निराली और अनोखी निशानी तो आप भी हैं। मैं खुद को भी नहीं फरोख्त होने दूंगा। तो बस फिर मरे इस मुल्क में। मर जाऊंगा, पर मैं अपनी सदर वाली बिल्डिंग नहीं बेचूंगा।
अगर आपने बिल्डिंग नहीं बेची तो उसमें रहने वाले 2-4 लोग मर जाएंगे। क्या मतलब? वो बिल्डिंग अब रिहाइश के काबिल नहीं रही है। नहीं पर अजफर है, उसमें लोग रह तो रहे हैं। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जमीन की अहमियत है, बिल्डिंग की नहीं। मेरे नजदीक तो जो उसमें रह रहे हैं वो और बिल्डिंग और जमीन सबकी अहमियत है। किसी वक्त भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, फिर क्या करेंगे आप? फिर ना हम जमीन बेच देंगे। अगर बेचनी है तो अभी बेच दें। क्यों बेचे हम अपने बाप की बिल्डिंग? हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, फिर जिंदगी भर मुकदमेबाजी करते रहिएगा। तू करेगा मुकदमा? जी नहीं, मरने वालों के लवाहिकीन करेंगे आप पर, और सरकार बिल्डिंग और जमीन दोनों पे स्टे ऑर्डर भी ले लेगी। फिर सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते रहिएगा। ऐसा होगा? ऐसा भी हो सकता है और इससे बुरा भी हो सकता है। वो क्या? उम्र कैद या फांसी की सजा। किसको? आपको। मुझे क्यों? भाई बिल्डिंग आपकी है, बिल्डिंग के नीचे मरने वालों के कातिल तो आप ही होंगे। यार मुझे ना जेल से बड़ा डर लगता है। उधर ना। किधर? उधर जेल में ना मेरा एक यार रहता था, उसे सजा हुई थी। अच्छा, वहाँ जो दाल मिलती है ना, दाल वो दाल नहीं होती। तो फिर क्या होता था? एक खाली कागज पे ना चिट्टे पे दाल लिख देते हैं, फिर गर्म पानी में डाल देते हैं, दाल तैयार हो जाती है। अब देख लें, आपकी किस्मत आप ही के हाथ में है। मैं ना माँ जी से बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगी। कभी भी नहीं। माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? भली चंगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपको ये नहीं लगता यहाँ पे कुछ गर्मी ज्यादा पड़नी शुरू हो गई है? गर्मी तो है। वो असफू बता रहे थे कि स्कॉटलैंड में बड़ी ठंड होती है सारा साल। फिर स्कॉटलैंड चले ना माँ जी? ना उधर जाके की करेंगे हम? जो इधर करते हैं। जो यहाँ करते हैं, अगर वहाँ जाके वही करना है तो फिर वहाँ जाने का फायदा? माँ जी, इस मुल्क में अब रखा ही क्या है? चल बाप दादा की हड्डियाँ हैं और शहीदों का लहू है। माँ जी, मैं स्कॉटलैंड जा रही हूँ हमेशा के लिए। तो फिर क्या पता तुझे किसने मना किया है? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ऐसा? हाँ जी, जायदाद में से हिस्सा चाहिए मुझे। कौन सी जायदाद है? वही जो सदर वाली बिल्डिंग है, उसमें से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। चलो यहाँ से। माँ जी, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। आपकी बेटी हूँ इसीलिए ना। अंडा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और हाँ जाके कह दो अपने मियाँ को कि 2-4 दिन में अपने घर का बंदोबस्त करे। माँ जी, आप ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। मैं अदालत में जाऊंगी और आपके खिलाफ मुकदमा करूंगी और अपनी प्रॉपर्टी लूंगी। तुम्हारी वजह से अपनी माँ जी से जिंदगी में पहली दफा मैंने मिसबिहेव किया है। तो कोई बात नहीं डार्लिंग, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अरे उन्होंने हमें कहा है कि 2 से 3 दिन में ये घर खाली करे। क्या ये तशवीश की बात है? असबू, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। मेरी दीन और दुनिया दोनों खराब कर दिए। वो डार्लिंग, हिम्मत से काम लो, तुमने कौन सा जन्नत में जाना है? What? Just shut up, shut up, shut up. उठो, निकलो यहाँ से। अरे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, Just get lost. जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्या बात है अशरफ, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ जी, मैं तो भला चंगा हूँ। मैंने ना वेट भी गेन किया है काफी। वैसे अशरफ यहाँ गर्मी पड़ी। ओए होए माँ जी, गर्मी तो वाकई बहुत है। वो असफर कह रहा था कि वो क्या बड़ा सा नाम है वो स्कॉटलैंड, वहाँ पूरे साल सर्दी रहती है। स्कॉटलैंड में? हाँ माँ जी, उसका ससुराल है ना लड़के का, बड़ी ठंड कहते हैं पड़ती है वहाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर चलते हैं वहाँ। माँ जी वहाँ जाके क्या करेंगे? जो इधर करते हैं। माँ जी अगर यही उधर जाके करना है जो यहाँ करते हैं तो क्या फायदा जाने का? वो इस मुल्क में क्या रखा है? माँ जी, इस मुल्क में बुजुर्गों की हड्डियाँ और शहीदों का खून है। मैं तो जा रही है स्कॉटलैंड हमेशा के वास्ते। आप जाएं, आपको किसने रोका है? अशरफ मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। माँ जी ये डायलॉग तो मेरा था, आपने क्यों बोल दिया? बेटा मुझ तेरा, तू भी असफर की बातों में आ गया है। माँ जी असफर की एक बात ना मेरे दिमाग में चिपक के रह गई है। वही अपना स्कॉटलैंड जाने वाली। नहीं माँ जी, अपनी जो सदर वाली बिल्डिंग है ना, वो किसी वक्त भी जमीन बोस हो सकती है। फिटे मुझ तेरा। माँ जी ये वाला जो फिटे मुंह आपने अब कहा है ना, ये असफर के लिए है, क्योंकि ये बात असफर ने की थी। उसने और क्या कहा है? माँ जी उसने सदर वाली बिल्डिंग की जमीन की कीमत भी लगवा ली है। कहता है 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उसके। बेबी और असफर को तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। नहीं माँ जी, बेबी भी आपकी बेटी है, उसका भी हिस्सा बनता है। उसने मुझसे हिस्सा मांगा कैसे? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए ऐसे। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को कोई हिस्सा नहीं दूंगी। निकलो यहाँ से। मैं जाऊँ माँ जी? दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। माँ जी एक दफा लाहौर पढ़े, देखे मैं कैसे गायब होता हूँ। ये मैं माँ जी।
दफा होने लगा हूँ ये। एक खास खबर। पंजाब के शहर कसूर में बेटा, बेटी, बहू और दामाद ने मिलकर बेकसूर ज़ईफ खातून को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। माँ जी ने साफ कह दिया, जब तक माँ जी जिंदा है हिस्सा किसी को नहीं मिलना। अरे हमें तो पहले ही पता था, बड़ी भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठी है जायदाद पे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम लोगों का स्कॉटलैंड जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। माँ जी को बच्चों की खुशियों से कोई गर्ज नहीं है। हमारी स्कॉटलैंड जाने की हसरत अब दिल ही में दफन होके रह जाएगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुम्हारे तो दिमाग में आइडियों की फैक्ट्री है। असू बताओ क्या आइडिया है? अरे जल्दी बोलो ना, हमारा तो दिमाग पिलपिल आ गया है। मेरे ख्याल से हमें माँ जी को रास्ते से हटा देना चाहिए। माँ जी के रास्ते में पड़ा पत्थर थोड़ा है जिसको हटा देंगे। ओहो भाईजान, आप समझ नहीं रही क्या कह रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये कि हम माँ जी का कत्ल कर दें? हाँ। नहीं नहीं, इस तरह तो हम कातिल हो जाएंगे। अरे वाह, वो हमारी खुशियों की कातिल बने और हम सादा कातिल भी ना बने। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू करनी है ना, तो मैंने तो तफ्तीश से पहले इकबाल जुर्म कर लेना, इसलिए मुझे तो निकालो इस आइडिया से बाहर। मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। अजफर, ये तुझे और हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं बाजी, ये काम तो सिर्फ भाईजान करेंगे। नहीं, मैं माँ जी को कत्ल नहीं कर सकता। भाईजान, ये काम आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ल देखकर किसी का शक नहीं जाएगा। असफर, मैं तो पटाखे की आवाज से कांप के रह जाता हूँ। फायर करने से पहले मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ओहो भाईजान, आवाज नहीं आएगी। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे साइलेंसर लगवा देंगे गन में। पर मेरे पास तो बंदा मारने का तजर्बा भी नहीं है। आप आंखें बंद करके घोड़ा दबा दीजिएगा। अगर घोड़े ने मुड़ के दिलती मार दी फिर? सोच ले, 20 करोड़ रुपए का मामला है। जब पकड़ा ही गया तो पैसे का क्या करूंगा? अगर पैसा होगा तो पुलिस आपको छुड़वा भी लेंगे। मैंने नहीं करना ये काम। अच्छा, बुलाओ बाजी को। सोचने तो दो मुझे, और रात भी होने दो। अब ये दिन दिहाड़े तो ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। माँ जी जूस। रख दो। अरे पी लीजिए ना, फिर हमें और भी बहुत से काम करने हैं। मैंने कहा रख दो। आप क्या समझ रही हैं माँ जी, हमने इसमें कोई जहर तो नहीं मिलाया? क्या पता तुमने इसमें चीनी मिला दी हो, और चीनी हमारे लिए जहर से ज्यादा बुरी है। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, अगर आपके पास मरने के लिए 3 ऑप्शंस हो, गोली से मरना, जहर से मरना या छुरी से मरना, तो आप तीनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगी? क्यों? ऐसे ही हमें आसानी हो जाएगी और आपकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। क्या कर रही? देख नहीं रही माँ जी, हम छुरियां तेज कर रहे हैं। काहे के लिए? अरे आप जानती नहीं है कि छुरियां क्यों तेज करते हैं? काटने के लिए। जी हाँ, हम भी काटने के लिए ही छुरियां तेज कर रहे हैं। वैसे जो तुम काटना चाह रही हो ना, वो इतनी आसानी से नहीं कटेगा। जो हम काटना चाह रहे हैं ना माँ जी, वो हम एक बार में काटेंगे। काट के दिखाएं आपको? असफर, मेरा दिल दाएं दाएं कर। अरे दिल को गोली मारे। है? गोली दिल को मारनी है, माँ जी को नहीं? ओहो, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे करें। वैसा ही तो कर रहा हूँ और बार बार जलील हो रहा हूँ। ये आखिरी मौका है भाईजान, बस हिम्मत करें, चले। मैं 1 2 3 गिनूंगा, 3 पे आपको फायर करना है। ठीक है, तो फिक्र ना करो। तुम ना मेरे दोनों कानों पे अपने हाथ रख दो। ठीक है, 1 2 3 गिनूंगा, ठीक है? रखो। 1 2 3। और गिनती भूल गया क्या? 1 2 3 मेरा अब्बा कहेगा। अभी तो कहा है। नहीं कोई नहीं, मैं को बह रहा हूँ। अच्छा, 1 2 3। लो, मैंने अपना काम कर दिया। यार, आपने इसमें गोली नहीं डाली। तुमने मुझे कोड़ा दबाने को कहा था, वो मैंने दबा दिया था। वो इसमें गोली डालनी थी ना यार। पहले बताना था इसमें गोली भी डालते हैं। सारा प्लान जाया कर दिया आपने। नहीं, अभी एक प्लान बाकी है। रहने दे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम ही करो कुछ।
तुम रात मेरे कमरे में आए थे ना? मैं तो आपके कमरे में हर रात आता हूँ माँ जी, और आके आपकी तबीयत चेक करता हूँ। अजफर, पेट्रोल ले आए? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है भाईजान। एक बोतल से काम हो जाएगा? एक बोतल से बिल्कुल काम हो जाएगा। ये काम आज हो जाना चाहिए। ये काम आज होके रहेगा। शाबाश। कौन सा काम है अशरफ? वो जनरेटर का काम है माँ जी, आप टेंशन न लें। मुझे पता है तुम दोनों ना मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हो। साजिश? आज रात ये जनरेटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साजिश? शगुफ्ता है। तुम गला दबा रही हो, तुम मेरा गला दबा। माँ जी, माँ जी, माँ जी, हमें देखिए, हम शगुफ्ता है माँ जी। शुक्र है माँ जी को होश आ गया। तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो ना? लगता है बुखार माँ जी के सिर को चढ़ गया है। देख लिया आपने, रात भर की खिदमत का ये सिला मिला हमें। माँ जी, हम आपकी वजह से ना सारे बहुत परेशान थे। माँ जी, अब हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोगों को जाने कौन देगा? माँ जी, अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी, आपने लगता है कोई बहुत बुरा सपना देखा है। मैं जो खुली आंखों से देख रही हूँ ना, वो ज्यादा बुरा सपना है। अच्छा बस माँ जी, अब आप आराम कीजिए, आराम। माँ जी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो आपसे जायदाद की बात की थी उसके लिए हम सॉरी। माँ जी, अब हमें जायदाद नहीं, सिर्फ आप चाहिए माँ जी, सिर्फ आप। और मुझे भी माँ जी, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। माँ जी, हम ना रात भर सोए नहीं, सारी रात जागते रहे आपकी वजह से। और माँ जी, कल से तो मैं नौकरी भी करूंगा। आज से क्यों नहीं? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? ठहरो, एक मिनट ठहरो ठहरो। माँ जी, ये क्या है? ये मेरा वसीयतनामा है। कैसा वसीयतनामा? मैंने तुम चारों के नाम ना अपनी जायदाद लिख दी है। हे माँ जी, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं। माँ जी! अपनी ये जिंदगी